वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं नेक्स्ट बिग मूव या एक्शन अगले 50 घंटों में। जी हाँ, अगले 50 घंटों में उनकी तरफ से कौन सा बड़ा एक्शन या कोई भी आपकी तरफ अगला कदम जो वो लेना चाहते हैं वो क्या होगा। तो ये रीडिंग उनके एक्शन की भी है, उनकी करंट फीलिंग्स की भी है। और इस रीडिंग को मैंने रखा है पिके कार्ड में। ऑप्शन बहुत आसान है, स्क्रीन पर आप देख लीजिए। सिर्फ आपको जन्म महीना अपना चुनना है और उसके बाद रीडिंग को सुनना है, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए ऑप्शन 1 से करते हैं स्टार्ट। तो नेक्स्ट बिग मूव या एक्शन अगले 50 घंटों में जो वो आपकी तरफ लेंगे, सबसे पहले तो ऑप्शन 1, इस पर्सन की नींदें उड़ी हुई हैं। ये जो भी इंसान है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, पहले इन्होंने आपकी नींदों को उड़ाया होगा, आपको इंतजार करवाया होगा। अगले 50 घंटों में ना इस इंसान की नींदें हराम होंगी। इनको चैन से नींद नहीं आएगी, इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगे, फीलिंग्स को लेकर किसी से बात नहीं करेंगे। लेकिन अपने काम पर, जो इनका डेली का काम है, जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वर्किंग है, बिजनेस करते हैं या नॉन वर्किंग है, चाहे घर में भी रहते हैं, मन में कुछ भी चलता होगा उसके बारे में आसपास वाले किसी व्यक्ति को भनक तक नहीं लगेगी। क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा अगले 50 घंटों में अपने फीलिंग्स को दबाते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों नजर आ रहे हैं दबाते हुए? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अपनी कर्मों की सजा मिल रही है। इन्होंने जो भी आपके साथ पास्ट में किया होगा वो एक एक करके ये याद करेंगे। अगर इनको अपने काम में मन नहीं लग रहा, बार बार आपके साथ जो भी इन्होंने किया था, आपसे चाहे झूठ बोला था, चाहे किसी भी बात के लिए आपको छोड़ दिया था। कई बार इंसान के पास जब कुछ नहीं होता ना सफाई देने के लिए, उसको लगता है कि साइलेंट हो जाओ, चुप्पी साध लो। सामने वाला खुद ब खुद समझ जाएगा कि वो इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं है या वो इस रिश्ते के लिए कोई बड़ा कदम नहीं लेना चाहते। तो आपके पर्सन के अंदर अगले 50 घंटों में बहुत ज्यादा ये बात बार बार पोक करेगी इनके दिल को, सुई की तरह दिल में ये बात चुभेगी कि जब उनके पास इतना सारा टाइम था, क्यों उन्होंने इस कनेक्शन को हाथ से जाने दिया। उस वक्त अगर ये आपको रोकते, आपसे टाइम लेते, आपके साथ इस कनेक्शन पे काम करने की इच्छा जताते कि यस मैं आज भी तुम्हें प्यार करता हूँ या करती हूँ, मुझे मौका दो, हम लोग दोनों मिलकर इस कनेक्शन के लिए जरूर कोई काम करेंगे। कुछ लोगों में हो सकता है ये पर्सन आपसे बहुत दूर रहते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में, और अगर आप ही के देश में है तो इनका ज्योग्राफिकल डिस्टेंस आपसे बहुत दूर होगा कुछ लोगों का। बाकियों के लिए तो मुझे ये लग रहा है ये आप ही के शहर में रहने के बावजूद भी आपसे मिलने को बहुत ज्यादा सोचते हैं। क्योंकि आपका जो पर्सन है ना वो अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं। तो ये इंसान जो भी हैं, इनको ऐसा लगता है कि वो आज तक तो कभी किसी के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं फील कर पाए, लेकिन आपके रिश्ते में ऐसा क्या खास है कि वो आपको ना चाहते हुए भी याद करते हैं, सोचते हैं। अक्सर पुरानी बातें, पुराने मैसेज, पुरानी फोटोज आपकी या नई फोटोज भी हो सकती हैं जो ये सोशल मीडिया पे ऑनलाइन आकर देखकर फिर चले जाते हों।
लेकिन बाकी लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने आपको ना ब्लॉक कर रखा है, आपकी आईडी को, आपके सोशल मीडिया को, कि आप इनको देख ना पाओ। फिर भी इस पर्सन के दिल में और दिमाग में अगले 50 घंटों में आप चल रहे हो। जैसे एक घड़ी की सुई चलती रहती है ना, वैसे ये आपके बारे में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और एक इमोशनल इनसिक्योरिटी की फीलिंग को अपने अंदर फील कर रहे हैं। बाकी जो इनकी इनर सोल है, अंदर से जो इनकी आत्मा है, वो चाहती है कि आपके साथ कोई डीपर कॉन्वर्सेशन हो जाए, कोई ऐसी गहरी बातचीत जिसमें दोनों की फीलिंग्स की जो गहराई है वो ये भी आपको कहकर बोलकर बताएं और आप ही सुनने के लिए तैयार हो। बाकी मुझे ये लग रहा है कि पास्ट में ना इस पर्सन के एक्शंस अनरिलायबल रहे हैं। इन्होंने कुछ ऐसा जरूर किया होगा। इस रिश्ते के भूतकाल में अगर हम जाएं, जो पास्ट आप दोनों का गुजर गया है, वहां पे इन्होंने कुछ ऐसे एक्शंस किए जो आपको लग रहा था कि आपके लिए अच्छे होंगे, फेवरेबल होंगे, पॉजिटिव होंगे, लेकिन वैसा रिजल्ट आपको दिखा नहीं। एक टाइम पर पास्ट में कई लोगों से चोरी चोरी चैटिंग करते होंगे या फोन पर बात करते होंगे और आपको कह देते होंगे फिर क्या हुआ, जस्ट फ्रेंड्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी से इमोशनली या रोमांटिकली कोई कनेक्शन नहीं फील करता या करती। लेकिन आप इन्हें बोलते थे कि मुझे ये सब नहीं पसंद, क्योंकि आप वन मैन वुमेन या वन वुमेन मैन रिलेशन में बिलीव करते हो कि एक ही साथी होना चाहिए जिससे सच्चा प्यार हो, जिसका हमें इंतजार हो, हम जिसके लिए अपने को कुर्बान कर सके, हम जिसके लिए अपने प्यार को दिखा सकें और दुनिया के सामने अपने प्यार को जाहिर कर सके। तो आपका थॉट डे वन से क्लियर है, आपकी सोच में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी थी, आपने कभी भी कुछ छुपाया नहीं होगा। कोई पास्ट आपका रहा है किसी और के साथ, कोई हिस्ट्री आपकी रही, कोई भी रिलेशन इनसे पहले आपके जीवन में रहा, चाहे वो टेम्परेरी था, सीरियस था, लॉन्ग टर्म था, या आप किसी से पहले शादीशुदा थे, बाद में डिवोर्स हो गया, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसा हुआ हो, उसके बाद भी आपने इनके पास्ट को माफ किया, आपने ज्यादा इनके पास्ट के बारे में इनको कभी भी कमेंट नहीं किया, कभी इनको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, आपने इनकी बाउंड्रीज को हमेशा से रिस्पेक्ट किया है, आपने इनके ऊपर कभी अपनी जबरदस्ती थोपी नहीं है। जैसे कुछ लोग रिलेशन में बड़े पजेसिव हो जाते हैं कि अगर तुम मेरी बात मानोगी या तुम मेरे लिए ये करके दिखाओगे तो तुम्हारा प्यार मेरे लिए सच्चा है। लेकिन कुछ लोग मना कर देते हैं, उनको लगता है कि जब मैं प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ तो मुझे हर चीज का प्रूफ देने की क्या जरूरत है। तो अगले 50 घंटों में क्या होगा, ये पर्सन ना आपको लेकर थोड़ा सा शक करने वाले हैं, डाउट करेंगे कि आप इनसे आगे निकल गए हो या आपको कोई और मिल गया है, या आप इतना ज्यादा खुश हो लाइफ में, आप अबंडेंट हो, आप प्रॉस्परस लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, जिसमें खुशहाली है, जिसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी है और जिसमें कोई आपके ऊपर शक करने वाला नहीं है। क्योंकि आपका पास्ट में इनके साथ जो रिश्ता था ना, वो एक टॉम एंड जेरी की लड़ाई दिखाता है। अगर आपने वो बचपन में कार्टून देखा हो, बड़ा ही फेमस कार्टून रहा है, ये टीवी पे आता था। टॉम एंड जेरी की एक ऐसी जोड़ी है, एक ऐसा रिश्ता है, नटखट सा, प्यार से भरा हुआ, खट्टा मीठा, लड़ाई, नोक झोंक, रूठना मनाना, एक दूसरे को चिढ़ाना, एक दूसरे के पीछे भागना, टांग खींचना।
तो इनको लगता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। उन्होंने अकेले में रहकर देखा होगा, कोशिश की होगी, कुछ टाइम अच्छा निकला होगा, लेकिन घूम फिर कर फिर वही सुई आप पर अड़ जाती है। तो अगले 50 घंटे डेफिनेटली कुछ लोगों की बात होने वाली है, ये रोमांटिक होगी, और कुछ लोगों की बात में ना थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा, लेकिन कोई बहुत बड़ा सीन क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पर सारे ही ज़ोडिएक साइन मुझे नजर आ रहे हैं, और जिन लोगों का नो कांटेक्ट है उनके लिए भी मुझे लग रहा है कि आपके बारे में वो सोचते तो रहेंगे, लेकिन सिर्फ 20 या 30% लोगों के पार्टनर का ही अगले 50 घंटों में कम्युनिकेशन पॉजिटिवली आपकी तरफ आ सकता है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन नंबर 1। आई होप आप लोगों ने एंजॉय करी हो। कुछ पॉजिटिविटी अगर इस चैनल से आपको मिलती है या वीडियोस आपको इंसाइटफुल लगते हैं, पॉजिटिव लगते हैं, तो प्लीज अपना प्यार इस चैनल को भर भर के देना है, खुले हाथों से देना है, ताकि खुले हाथों से ईश्वर भी आपको भर भर के ब्लेसिंग्स दें। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके इस एनर्जी को क्लेम कर लो। मैं बढ़ती हूँ आज के अगले ऑप्शन 2 की तरफ। ऑप्शन 2, सबसे पहले तो ये जो पर्सन है अगले 50 घंटों में नेक्स्ट बिग मूव या एक्शन डेफिनेटली आपकी तरफ लेंगे। इनको ऊपर वाले ने कुछ साइंस दिखाए हैं, ये भगवान हैं, एंजल्स हैं, कोई डिवाइन पावर है, इनके एंसेस्टर्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, या फिर ये आपके साथ हो सकता है कि कुछ दिनों से आपको लगातार कुछ नंबर्स लगातार अपने फोन पर, अपने टीवी स्क्रीन पर, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर, या कोई बुक आप रीड कर रहे हो उसका पेज नंबर, या किसी होर्डिंग पर आपको ऐसा साइन बोर्ड दिख रहा है, ऐसा नंबर दिख रहा है जो आप दोनों के रिश्ते से जुड़ा हो सकता है, या उनकी बर्थ डेट है, या उनका लकी नंबर है, या आपकी बर्थ डेट है, या जब आप पहली बार मिले थे उस दिन की तारीख आपको बार बार नजर आ रही है। तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, अगले 50 घंटे ये अपनी फीलिंग्स को नहीं दबा पाएंगे, ना ही छुपाएंगे, खुलकर बताएंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं। प्यार चाहते हैं, शादी चाहते हैं, फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, या आपको लेकर उनके मन में सेक्सुअल फीलिंग्स हैं। लेकिन जो भी है, ये पर्सन आपको बेफिक्र होकर किसी की परवाह ना करते हुए बताने वाले हैं। ये मुझे एक ऐसा रिलेशन लग रहा है जो लव एंड हेट काइंड का रिलेशन है। प्यार भी है, बीच बीच में नफरत भी हो जाती है, तकरार भी हो जाती है, गुस्सा भी निकाल देते हो आप या वो निकालते हैं आप पर। तो कुछ दिनों के लिए दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करते, दोनों में मुझे घमंड भी लग रहा है, अपना प्राइड भी नजर आ रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने भी हाई लेवल पर रखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो 50 घंटे रहेंगे, आपको कहा जा रहा है आपके मन में थोड़ी इनसिक्योरिटी होगी, इमोशनली आप थोड़ा सा अपने आप को अलूफ फील करोगे, अकेला फील करोगे। आपको लगेगा कि रिश्ते में होने के बावजूद भी मुझे अकेलापन क्यों सता रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमारी खुद की एनर्जी है, हमारी वाइब्रेशंस हैं। कभी कभी हमारे साथ ये हो जाता है कि जो हम सोच रहे होते हैं आसपास का माहौल भी वैसा बन जाता है। तो अगर आपको इस रिश्ते को अच्छा करना है, मजबूत करना है, इस रिश्ते को रोमांटिक बनाना है, इस रिश्ते में अपनी इंपॉर्टेंस करवानी है, तो 50 घंटे जो आने वाले होंगे, ध्यान रखना, रोना धोना नहीं, ना ही ज्यादा सैड सॉन्ग सुनना। मन करता है इनको देखने का, इनसे बात करने का, अगर बात नहीं हो रही तो मन में सारा दिन ये सोचना है कि मेरी तो बात हो रही है, मेरे पर्सन तो मुझे दिन में कई बार आई लव यू कह रहे हैं, मैं उनको
फील कर पा रही हूँ, मैंने उनका हाथ अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो जैसी आप फीलिंग रखोगे ना, वो आपकी लाइफ में धीरे धीरे मैनिफेस्ट हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है। कुछ लोग ना ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस को सोचते हैं कि फ्री की रीडिंग्स हैं, हमारा सुनने में क्या जाता है, चलो सुन लेते हैं। लेकिन जो रीडिंग के अंदर बताया जाता है, अगर उसमें से आप 10-20% भी अप्लाई कर लो, फॉलो कर लो, फिर आप देखो कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। तो ये पर्सन जो है काफी ज्यादा रोमांटिक हैं एट हार्ट, और वो भी आपको रोमांटिक मानते हैं। उनको लगता है आप दोनों की जोड़ी ऐसी है जैसे रब ने बना दी जोड़ी, जैसे ये हेवन से बनकर आई है। कहते हैं ना, जोड़ी तो ऊपर वाला पहले ही बना देता है, बस धरती पर उनका मिलना रहता है। तो इस जोड़ी को ऊपर वाले ने बनाया है। अभी कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते में किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, और वो मुझे स्ट्रांगली नजर आ रहा है कि कोई ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में है जो इनका एक्स भी हो सकता है। कोई ऐसा रिश्ता, कोई एक्स गर्लफ्रेंड है, एक्स बॉयफ्रेंड है, एक्स हस्बैंड है, एक्स वाइफ है, जिन्होंने आपके होने के बावजूद इनकी लाइफ में दोबारा एंट्री की और इन्होंने भी मौका दिया। लेकिन अब ये पछता रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि काश मैं आपसे अगर वो बातें ना छुपाता या ना छुपाती तो आप इनको मौका देते। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ कुछ लोगों ने इस पर्सन से अपना कांटेक्ट कट कर दिया है। अब आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, या बिना ब्लॉक किए ही आप इन्हें खुद कॉल मैसेज नहीं कर रहे, या आपने खुद से इनको कांटेक्ट करना ना कम कर दिया है। आपको लग रहा है कि आप जितना इनको ज्यादा पैम्पर करोगे, जितना इनकी केयर दिखाओगे, ये पर्सन आगे आगे भागते हैं, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशन है। अक्सर कार्मिक रिलेशनशिप्स में ये साइकिल्स रिपीट होते हैं। तो इस ऑप्शन के अंदर ना सोल कनेक्शन बहुत कम है। अगर आपको लगता है कि आपका ये कनेक्शन या ये रिलेशनशिप एक सोलमेट रिलेशन है, तो मैं कहूंगी हो सकता है, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। शायद सिर्फ 25% लोगों का ये रिलेशन सोलमेट होगा। बाकी जो आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं, 75% लोगों का ये प्योर कार्मिक रिलेशनशिप है। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, वो पहले से भगवान ने सोचा हुआ है। यूनिवर्स के प्लान के अकॉर्डिंग आपका रिश्ता चल रहा है। तो अगले 50 घंटों में याद आप इनको बहुत करोगे, ये एनर्जी उनको फील हो जाएगी। और हो सकता है 50 घंटे निकलने के बाद, या तो 5 दिनों में, या 15 दिनों में, या फिर आने वाले 25 दिनों में, कुछ लोगों के पार्टनर अचानक कांटेक्ट में आ जाएंगे। अचानक ही होगा। ये भी हो सकता है कि अगर ये आप ही के ऑफिस में काम करते हैं, या पुराने ऑफिस से हैं, पुराने स्कूल से आप इन्हें जानते हो, कॉलेज टाइम से जानते हो, या फिर किसी भी तरह से आपके रिश्ते का जो टाइम ड्यूरेशन है कई साल पुराना है, 5 साल, 7 साल, 15 साल, 20 साल। तो आपके लिए जो अगले 15 दिन होंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका रिलेशन बहुत नया नया है, उनके लिए अगले 5 दिन इंपॉर्टेंट है। और जिनमें नो कांटेक्ट है, उनके लिए तो मैं आने वाले टाइम में वीडियो लेकर आऊंगी। स्पेशली वो नो कांटेक्ट वालों के लिए, या जिनका सिचुएशन इन एंड आउट रहता है, उनके ऊपर रीडिंग होगी। तो डेफिनेटली 50 घंटों में कुछ ना कुछ तो साइन इनको भी दिखाया जा रहा है यूनिवर्स ने। और आपको तो मुझे लगता है दिखते ही हैं साइन, लेकिन आप में से कुछ ही लोगों के साथ वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, बाकियों के साथ तो नहीं इतनी जल्दी मैनिफेस्ट होंगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ कार्मिक क्लेंजिंग कर रहे हो या कॉर्ड कटिंग कर रहे हो।
अगर आपका भी कोई एक्स है आपकी लाइफ में जिसे आप कंप्लीटली भुलाए नहीं हो, जिसको आपने कंप्लीटली रिलीज नहीं किया, और इस पर्सन को भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, क्योंकि मुझे ये लग रहा है आपकी लाइफ में भी दो पर्सन है। अब ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जिन लोगों की लाइफ में ऑलरेडी दो पर्सन है, आप अगर दोनों पर्सन से इमोशनली अटैच फील करते हो तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो ये साइकिल आगे अगले 50 दिन तक ऐसे ही घूमता रहेगा साइकिल्स में, जैसे एक जलेबी घूमती रहती है ना गोल गोल, वैसे ही। बाकी यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस सारे निकले हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे एंड करूंगी। जो मैसेज यूनिवर्स ने देने होते हैं उतने ही आ जाते हैं, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को या रीडिंग को एंजॉय किया, करना बहुत ही आसान है, लाइक बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करके एनर्जी क्लेम कर लो। मैं आज के अगले ऑप्शन, जो कि लास्ट ऑप्शन है, उसकी तरफ बढ़ती हूँ। तो नेक्स्ट बिग मूव या चेंज आपकी लाइफ में अगले 50 घंटों में क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो कंफ्यूजन का एंड होगा। कोई लंबे समय से दोनों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मनमुटाव था, आपसी संतुलन नहीं बन पा रहा था, दोनों की बातों का एक दूसरे से ना मिलना, उसके बाद फ्रिक्शन आना, रिलेशन खराब हो जाना या रिश्ते में दरार पड़ जाना। तो अगर ये सब आपके रिश्ते में हो चुका है तो अब आपको ज्यादा परेशान नहीं होना। अगले 50 घंटों में आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। जो आप चाहते हो इस रिश्ते से, आपको उसको सिर्फ 5 बार अगले 50 घंटों तक या अगले 5 दिनों तक रोज लिखना है। टाइम एक ही होना चाहिए। अगर आप रोज रात को 10 बजे एक कॉपी में 5 लाइनें लिखते हो, लाइन एक ही होनी चाहिए। जैसे रोज आप उसे चेंज ना करें, जैसे आई एम हैप्पी विद माई बॉयफ्रेंड या आई एम हैप्पी विद माई सोलमेट, आपने इसी तरह लिखना है। कुछ भी लिख सकते हो। अगर नो कांटेक्ट है तो आपको ये लिखना है कि मेरी रोज उनसे बात होती है। यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखना। कुछ लोग गलती करते हैं कि अपने पार्टनर का नाम लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये 5 लाइनें आपने अपने कॉपी में लिखनी है, डायरी में लिखनी है, कैसे भी करके लिखो। ब्लैक पेन यूज नहीं करना, रेड, ग्रीन, सिल्वर, गोल्डन, किसी भी कलर का पेन आप यूज कर सकते हो। अगर आपका मन ज्यादा लाइंस लिखने का करता है तो 5 से ज्यादा भी लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, लेकिन टाइम एक ही होना चाहिए। अगले 5 दिनों तक अगर लिख रहे हो तो एक ही समय पर लिखें। रोज रात 10 बजे लिखते हो तो 10 बजे ही लिखें। और जो लोग नहीं कॉपी में लिखना चाहते, अपने फोन पर लिखना चाहते हैं, नोट बनाना चाहते हैं, तो फोन में वो 5 लाइनें रोज सेव करें, अपने हाथों से लिखें और उसे सेव करें। और जब आप लिख रहे हो तो ये फील करो कि आप जो भी लिख रहे हो वो आपके साथ एक्चुअली में, रियलिटी में हो रहा है। ये कुछ लोगों के लिए मुझे स्क्रिप्टिंग टेक्निक नजर आई है कि अगर आप इसे इस्तेमाल करते हो, इस तरह से अगर आप अपनी स्क्रिप्ट लिखते हो लव लाइफ की, रिलेशनशिप की, मैरिज के लिए या क्रश के लिए या सोलमेट के लिए या अपने एक्स पार्टनर के लिए, वो मैनिफेस्ट होगी। और अगर आप इसको लंबा कंटिन्यू करना चाहते हो, अगले 21 दिनों तक आप कंटिन्यूसली इसे बिना रुके अगर लिखते हो तो और भी ज्यादा पावरफुल रिजल्ट आपको मिलेंगे। मानना ना मानना आप लोगों की मर्जी है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक टेक्निक है। इसको स्क्रिप्टिंग मेथड या स्क्रिप्टिंग टेक्निक कहा जाता है। आप इसे गूगल कर लीजिए। इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारी इस विषय में आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद मेरे सामने हॉट एंड कोल्ड का कार्ड है, यानी कि इनका बिहेवियर बहुत ही हॉट एंड कोल्ड रहता है। कभी ठंडा, कभी बहुत गर्म, कभी आपको लेकर बड़े रोमांटिक हो जाते हैं, बड़े ज्यादा पैशन दिखाते हैं कि तुम मेरे हो, मैं इस प्यार के लिए कुछ भी कर दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं जाने दूंगा।
और फिर कुछ टाइम बाद इसी पर्सन से आपको लगता है कि ये तो आपके बारे में सोच भी नहीं रहे, ना आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, ना आपके बारे में जान रहे हैं, ना आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ना आपके मैसेजेस की रिप्लाई कर रहे हैं, ना आपको बैक कॉल कर रहे हैं। तो ये जो हॉट एंड कोल्ड इनका बिहेवियर रहता है, वो 50 घंटों में इनको फील होगा कि उन्होंने आपको न्याय नहीं दिया, उन्होंने गलतियां की हैं। मुझे लगता है इस पर्सन के साथ ना पास्ट में कुछ जरूर हुआ है। इनको लाइफ में ना कई लोगों ने चीटिंग दी है। ये ऐसे आज अगर बने हैं, इनके साथ भी धोखे हुए हैं। इनको भी लोगों ने प्यार के नाम पर, दोस्ती के नाम पर कोई बहुत बड़ा सबक दिया होगा। शायद आज तक इन्होंने बताया ना हो, या इनकी कुंडली के अंदर इनका जो हॉरोस्कोप है उसमें कुछ ऐसे ग्रहों की दशाएं लगी हुई हैं, या ऐसे प्लैनेट्स ट्रांजिट में चल रहे हैं इनके चार्ट में, जो इनके रिलेशनशिप के हाउस को, इनके माइंड स्पेस को, इनके एक्शंस को किसी तरह अफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप में से बहुत लोग अपने आप को ना शायद विक्टिम समझते हैं कि हम दोषी हैं, हमारे साथ गलत हुआ। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि दुनिया में कुछ भी हमारे चाहने ना चाहने से नहीं होता। कुछ ऐसी कहानियां होती हैं लाइफ में जिसमें हमें कुछ ऐसे टफ साइकिल से गुजरना पड़ता है, सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, जो हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं और हम एक बेटर वर्जन में, एक अवेकन्ड सोल की तरह इमर्ज होते हैं, इवॉल्व होते हैं। तो आपके साथ जो भी हो रहा है ना, उसको होने दो, उसको आप रोको मत। क्योंकि जो सबक इनको अगले 50 घंटों में मिलेगा, अगर ये कांटेक्ट में नहीं है तब भी इनकी लाइफ में कुछ कर्मा है। वो चाहे किसी भी इंसान से मिल जाए, इनके घर के किसी मेंबर से मिल जाए, दोस्त से मिल जाए, ऑफिस में किसी कॉलीग से मिल जाए, या फिर आप ही से मिल जाए। अगर आप इन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे तो वो सबक इनको मिल रहा है। इनके मन में वो बेचैनी जाग रही है कि मैंने भी तो ऐसे ही किया था, अब मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो इनको समझ आ रहा है कि किस तरह इंसान का दिल जब टूटता है और उसे इंतजार करना पड़ता है उस इंसान का जो एक वक्त पर तो उसको बहुत प्यार दिखा रहा था, रोमांटिक फीलिंग्स रखता था, अचानक किसी और के पास चला गया और आपको छोड़ गया था, तो कैसा फील होता है। तो जो बड़ा एक्शन होगा, या तो ये थर्ड पार्टी से निकलने का मन बना लेंगे कि बस बहुत हुआ, उस पर्सन के कारण मेरा ये रिलेशन टूट गया है। तो ऐसे ना तूफान चल रहे हैं, जैसे इसको टाइम लगेगा समझने में। ये पर्सन जो भी है ना, इनको जितना ज्यादा आप अकेला छोड़ोगे, बस इनके ऊपर आप नजर रख सकते हो, जैसे सोशल मीडिया देख सकते हो। और बहुत ज्यादा नहीं देखना कि दिन में 10-20 बार देख रहे हो, 25 बार देख रहे हो। 1-2 बार ही देख लिया एनफ है, बहुत है। ज्यादा देखोगे तो वो यूनिवर्स में मैसेज जाता है कि इसको अपने रिश्ते पे ना विश्वास नहीं है। जब आप आराम से बैठे होते हो ना कि हाँ ये तो मेरा है, ये कहाँ जाएगा और मुझे ही मिलकर रहेगा, तो वो लौट कर आ जाते हैं। चाहे आप इसे ट्राई करके देख लो। ये कनेक्शन इंप्रूव होगा, इसमें पोटेंशियल है, इसमें पॉसिबिलिटी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें आपको सरेंडर करने को कहा जा रहा है। आप अपने काम में मन लगाओ, अपने दोस्तों के साथ बाहर जाओ, अगले 50 घंटों में कोई कॉमेडी मूवी देख लो, कोई स्पिरिचुअल या डिवोशनल भजन सुन लो, कीर्तन सुन लो। किसी तरह की हाई वाइब्रेशन की एनर्जी अपनी लाइफ में रखोगे, उसे फील करोगे, या अपने सेल्फ केयर पे ध्यान दोगे। अपने लिए कुछ भी छोटा मोटा गिफ्ट ले लो, कोई प्रेजेंट अपने आप को करो। हम अक्सर दुनिया के लिए तो बहुत गिफ्ट लेते हैं, अपने लिए कोई चीज खरीदो और उस खुशी को महसूस करो। चाहे एक चॉकलेट ही अपने लिए खरीद के ले आओ, तो वो 50 घंटे आपको ना फील होंगे कि मैं अपनी वाइब्रेशंस में हूँ, मैं अपनी पावर में हूँ।
मुझे कोई दुख नहीं दे सकता, मुझे कोई कमज़ोर महसूस नहीं करा सकता। तो जब आप ये फील करोगे, ये रिलेशन इम्प्रूव होने लगेगा, क्योंकि ये आपका सोलमेट कनेक्शन है और कुछ लोगों का ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है। कार्मिक एनर्जी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए निकली है और यहाँ पे ऑप्शंस भी सारे हैं। माफ कीजिएगा, ऑप्शंस नहीं, यहाँ पे काफी लोग ऐसे हैं जो कुछ अदर ऑप्शंस की तरफ अपने ध्यान को खिंचा हुआ फील कर रहे हैं। और हो जाता है जब आपकी एनर्जी डुअलिटी को फील करती है, दो दिमाग आपके चलते हैं, एक सब कॉन्शियस और एक कॉन्शियस ब्रेन, तो वो आपको एक डिसीजन लेने पर, एक फैसला लेने पर जल्दबाजी नहीं कराते। कभी मन करता है ऐसा कर लूं, कभी मन करता है छोड़ो, ये पर्सन तो चेंज नहीं होंगे, और फिर दोबारा मन करता है आपका कि इन्हीं से मुझे आगे फ्यूचर में रहना है। तो जो आप फील कर रहे हो ना, वो एनर्जी इनको मिरर कर रही है। तो अच्छे अच्छे विचारों को महसूस करो, अच्छा सोचो, अच्छा समझो, अच्छा एक्शन लो, वो लौट कर जरूर आता है। तो ये इनका बिग एक्शन है और डेफिनेटली कुछ लोगों की 50 घंटों में बात हो जाएगी, कुछ लोगों को वेट करना पड़ सकता है अगले 15 दिनों के लिए। और अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है, काफ़ी महीने हो गए, साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, तो आपको कम से कम 7 हफ्तों का भी टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे राशियां सारी हैं। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में एनर्जी को क्लेम करें। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।